ज़ोफ़्रान फिंच जनूबी अमेरिका का एक टीनेजर है जो अमेज़न बेसन के बाहर नशेबी इलाकों में खुले और नीम खुले इलाकों में आम है। कोलंबिया, शुमाली वेनेज़ुएला, मगरबी इक्वाडोर, मगरबी पेरू, मशरकी और जनूबी ब्राज़ील में इसकी वसी तकसीम है। इसके साथ ही साथ बोलीविया, पिराग्वे, यूराग्वे, शुमाली अर्जेंटाइन और टोबागो में भी पाया जाता है। इसे हवाई, पनामा, पोर्टोरिको और दीगर जगहों पर मुतारिफ कराया गया है। अगरचा आमतौर पर एक कनेरी के तौर पर शुमार किया जाता है, ये अटलांटिक कनेरी से मुतल्लिक नहीं है। पहले इसे एम्बरज़ाइडी में रखा गया था, लेकिन ये सी डेटर्स के ज़्यादा करीब है। अस्सलामुअलैकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत फिंच की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है ज़ोफ़्रान फिंच। इस वीडियो को देखने के बाद इस फिंच को अपने पास केज बर्ड के तौर पर रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत की। तो नर नारंगी ताज के साथ रोशन पीले रंग का होता है और इसे दूसरे पीले रंग के फिंचों से मुमताज करता है। मादाओं की शिनाख्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है और यह आमतौर पर नर से थोड़ा कमज़ोर वर्जन है, लेकिन जनूबी ज़ेली नस्लों में ये बारीक या लकीरों के साथ जैतूनी भूरी होती हैं। आमतौर पर घाव में घोंसले बनाए जाते हैं। ज़ोफ़्रान फिंच तुर्कशुदा घोंसलों, बांस की शाखों और घरों की छतों के नीचे जैसे मकामात का इस्तेमाल करते हैं। ये नौ इंसानी कुर्बत को बर्दाश्त करने वाली है, मज़ाफ़ाती इलाकों में नमूदार होती है। इनके पास एक खुशगवार लेकिन दोहराया जाने वाला गाना है, जिसकी वजह से इनकी ज़ाहरी शक्ल के साथ मिलकर कई इलाकों में इन्हें पिंजरे में बंद परिंदों की तरह रखा गया है। नर एक से ज़्यादा अज़दवाजी होते हैं, घोंसले के मौसम में दो मादाओं के साथ मिलाप करते हैं और अलाकाई हैं, जिसकी वजह से ये नौ खून के खेलों में इस्तेमाल होती है, जिसमें दो नर लड़ने के लिए पिंजरे में रखे जाते हैं। घोंसला के लिए फ्राहम करदा मवाद खुश्क काई, खुश्क घास, पंख वगैरह हो सकता है। बड़ा घोंसला नहीं बनाते। औसतन क्लच 3 से 5 अंडों पर मुश्तमिल होता है, जो 14 दिन के बाद निकलते हैं। मादा अंडे देती है जबकि नर घोंसले की हिफाजत करता है। अंडे निकलने के बाद वालिदैन को मुनासिब ग्रीन फूड, एग फूड और लाइव फूड फ्राहम करना ज़रूरी है। जवान ज़ोफ़्रान मादाओं से मिलते जुलते हैं और तकरीबन 2 हफ्ते में भाग जाएंगे। दोनों वालिदैन खाना खिलाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इस प्रजाति का नारंगी ताज के साथ एक रोशन पीले रंग का जिस्म है। पीठ और परों पर काली बाजगश्त होती है। आंखें स्याह, टांगे सुरमई, ऊपरी चोंच भूरे रंग की स्याह जबकि निचली चोंच हाथी दांत की है। बालिग मादा नर का हल्का सा वर्जन होता है और जवान मुर्गियां अक्सर जैतून भूरे रंग की होती हैं। ज़ोफ़्रान फिंच की अच्छी खुराक में जवार, कनेरी, घास के बीज, जंगली बीज और सब्ज खुराक का मरकब शामिल होना चाहिए। ये परिंदे खास तौर पर ओट ग्रोट्स को पसंद करते हैं। अफसाइश के वक्त इन्हें ज्यादा सब्ज खुराक और जिंदा खुराक की जरूरत होगी। चींटी के अंडे, खाने के छोटे कीड़े, मोम कीड़े और फ्रूट फ्लाई लार्वा नरम खुराक के साथ मिलाया जा सकता है और मौका पर पेश किया जा सकता है। ताज़ा पानी, कटल बोन और ग्रिट भी हर वक्त फ्राहम की जानी चाहिए। पालक, स्प्रे बाजरा, एग फूड और गाजर के टॉप्स भी मुस्तकिल तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अपने परिंदों को ताज़ा सब्जियां फ्राहम करने और बेहतरीन खाना बनाने का सबसे आसान तरीका अंकुरित है। ये सख्त परिंदे हैं, लेकिन रोजाना ताज़ा पानी फ्राहम करना यकीनी बनाएं क्योंकि ये नहाना पसंद करते हैं। ये प्रजाति एक जैसे साइज और मिजाज के परिंदों के साथ मखलूत एवियरी के लिए बेहतरीन है। अगर छोटे गैर फॉल वैक्स बिल्स के साथ रखे जाएं तो आपको इस बात का यकीन करने के लिए करीब से देखने की ज़रूरत होगी कि ज़ोफ़्रान ज़्यादा जारहाना तो नहीं है। एक बड़े वॉक-इन एवियरी में ये छोटे फिंच केज के मुकाबले में कम जारहाना होंगे। आमतौर पर अफजाइश के मौसम में जारहियत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ोफ़्रान फिंचेस एक लगाई हुई परवाज में परवान चढ़ेंगे जिसमें उड़ने और गाने के लिए काफ़ी जगह होगी। इन्हें सर्दियों के महीनों में कम अज़ कम
60 से 65 डिग्री तक गर्म एवियरी की ज़रूरत होगी। इन्हें डबल ब्रीडर साइज के पिंजरों में रखा जा सकता है। छोटे पिंजरों में पिंजरे की सलाखों के एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ते दुम के पंखों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। नर अच्छा गाना गाने वाला है। जब छोटे पिंजरों में रखा जाता है तो ये नस्ल लोगों के सामने गाने में शर्मा सकती है। ये नो आमतौर पर तकरीबन 5.5 से 6 इंच लंबाई में होती है। ज़ोफ़्रान फिंच की इब्तिदा जनूबी अमेरिका में हुई। ये शुमाली कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, पेरू और शुमाल मशरकी ब्राज़ील के वस्ती अर्जेंटाइन तक आबाद है। बड़े घोंसले बनाने के लिए मशहूर नहीं है। ये परिंदे तोते रखने के लिए मौजूद घोंसले को कबूल करते हैं। पिंजरे के कोने में एक ऊंची जगह पर मसनूई पौधे को ढांपने के साथ एक घोंसला बॉक्स रखा जाना चाहिए ताकि इन्हें राजदारी फराहम की जा सके जिसकी इन्हें ज़रूरत है। ये परिंदे ये पसंद नहीं करते कि इनके घोंसले का अक्सर मायना किया जाए, खास तौर पर अफज़ाइश के मौसम में। इसके मुतअद्दिद ज़ुजाती रवैये और इलाकाई जबलत की वजह से इनका रुझान छोटे और ताबेदार परिंदों की तरफ जारहाना हो जाता है। यहाँ तक कि अगर दो नर एक साथ रखे जाएं, खास तौर पर अफज़ाइश के मौसम में, तो ये अपनी ज़ात से लड़ता है। अगरचा ये खौफनाक रवैये की खसूसियात को जाहिर करता है, लेकिन ये इंसानी कुर्बत को बर्दाश्त करता है। चूँकि ये नहाने का शौक रखते हैं, इसलिए इनके पिंजरे के अंदर नहाने के पानी के साथ एक साफ कंटेनर फ्राहम करें। ये एक सख्त इनवा है जिसकी सेहत की कोई तशवीश नहीं है, ताहम आपको कुछ आम बीमारियों जैसे पंखों का गिरना, जीनियाती इमराज, सांस की बीमारियां, आंखों के मसाइल और टांगों की खुजली की बीमारियों की जांच करनी चाहिए। मुनासिब देखभाल के साथ ज़ोफ़्रान फिंच तकरीबन 11 से 14 साल तक जिंदा रह सकती है। नाज़रीन, ये थी ज़ोफ़्रान फिंच की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।